तो अभी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक्टिव फेलोवर। C1 कॉन्टेक्स्ट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट C2 config URL c2.cfg allocate interface E1 and allocate interface E3। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरफेसेस को नो शट। फिर इसके बाद चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1 इंटरफेस E0 नो शट नेम इफ इनसाइड IP 1.10 स्टैंड बाय 1.11 इंटरफेस E2 नो शट नेम इफ outside IP 101.1.10 standby 101.1.11 net inside outside source dynamic any interface fixer protocol ICMP change to context C2 interface E1 no shut name if inside IP 2.10 E3 no shut name if outside IP inside outside source dynamic any interface fixer protocol ICMP। एक बार अभी हम क्या करते हैं, जब भी आप फायरवॉल पर कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करो, अगर बीच में स्विच है तो मेक श्योर आप डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस को पिंग करके देख लो, ताकि स्विच के वीलैन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंफर्म हो जाए। तो एक बार हम C1 से भी पिंग करके देख लेते हैं और C2 से भी। तो C2 से हमें पिंग करना है 2.1 को और 102 को। चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1, कुछ भी नया नहीं है इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी सही है। डन। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर एक्टिव फेलोवर। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन हमने कल की थी, फेलोवर लैन यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी, फेलोवर लैन इंटरफेस, फेलोवर इंटरफेस IP एंड फेलोवर लिंक, वो कमांड वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कौन कौन सी कमांड? फ़ॉन्ट साइज ठीक है, फ़ॉन्ट साइज फेलोवर लैन यूनिट प्राइमरी, फेलोवर लैन इंटरफेस E4, फेलोवर इंटरफेस IP, फेलोवर लिंक F4। इंटरफेस E4 नो शट। अभी हम फेलोवर नहीं कर रहे, पहले ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, उसके बाद जो नई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है वो करते हैं, फिर हम फेलोवर इनेबल करेंगे। मतलब ये तो है एक्टिव स्टैंड बाय फेलोवर, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्टिव में, देन वी विल इनेबल इट। तो कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड देन पेस्ट इट ऑन सिस्टम। ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन A से 2 पर भी कर देते हैं, क्या डिफरेंस चेंज होगा? सेकेंडरी, कंट्रोल A, कंट्रोल C। ठीक है। नाउ लेट अस सी कि अगर हमें एक्टिव स्टैंड बाय फेलोवर को या फिर एक्टिव फेलोवर कॉन्फ़िगर करना हो तो क्या नई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ती है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट अभी मैं जो भी आपको समझा रहा हूं, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन एट द सेम टाइम एंड देन हम प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। टू कॉन्फ़िगर एक्टिव फेलोवर,
failover group is configured. क्या कन्फिगर करते हैं हम? failover group. There are two failover group. failover group हमेशा कितने होते हैं? 2. और ये हमें बनाने नहीं पड़ते, बाय डिफॉल्ट बने होते हैं. ये देखो, अगर मैं फायरवॉल पर कमांड चलाता हूं, फेलोवर ग्रुप, कितने ग्रुप हैं? 2. ऐसा नहीं है हमें बनाने हैं, फेलोवर ग्रुप पहले से बना हुआ है और फेलोवर ग्रुप 2 भी पहले से बना होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि आपके पास पहले से क्या बना हुआ है? ग्रुप 1 और क्या बना हुआ है? ग्रुप 2. We configure one group as primary, मल्टीपल मोड में. कभी मैंने कमांड चलाकर देखी नहीं, क्योंकि सिंगल मोड में तो इसकी जरूरत नहीं है ना, ग्रुप की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप चलेगा ही नहीं. बट हो सकता है ये कमांड अवेलेबल हो, क्योंकि ये कमांड फेल ओवर की है, ना कि कॉन्टेक्स्ट की है. ठीक है. बट एक बार आप रन करके देख लेना. कितने फेल ओवर ग्रुप होते हैं? 2. वी कन्फिगर वन ग्रुप एज प्राइमरी एंड अदर ग्रुप एज सेकेंडरी. एक ग्रुप को क्या बनाते हैं हम? प्राइमरी, और दूसरे ग्रुप को सेकेंडरी. अब यहां पे अगर आपका सवाल ये है कि सर अगर हमने दोनों ग्रुप को प्राइमरी बना दिया तो आपका सवाल गलत है. जब भी हम फेलोवर कॉन्फ़िगर करते हैं, एक फायरवॉल लैन यूनिट प्राइमरी होता है और एक यूनिट सेकेंडरी. दोनों को प्राइमरी बनाने का कोई मतलब नहीं है. तो उसी तरीके से जब भी हम फेलोवर ग्रुप बनाएंगे, वन ग्रुप विल बी प्राइमरी एंड वन ग्रुप विल बी सेकेंडरी. कोई भी ग्रुप प्राइमरी हो सकता है और कोई भी ग्रुप सेकेंडरी. ऐसा नहीं है कि ग्रुप 1 है तो ये ही प्राइमरी होगा और ग्रुप 2 है बाद में आता तो ये सेकेंडरी होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब मान लेते हैं अगर मैंने इस ग्रुप को क्या बना दिया? प्राइमरी, और इस ग्रुप को क्या बना दिया? सेकेंडरी. तो जिस तरीके से आपने पहले देखा था कि जब भी हम फेलोवर के टाइम पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, 2 आईपी होते हैं, एक्टिव एंड स्टैंड बाय. एक्टिव आईपी कौन सी फायरवॉल पर आ जाता है? एक्टिव पर अपने आप. और स्टैंड बाय आईपी कहां पर आ जाता है? स्टैंड बाय पर. सेम वे जो भी ग्रुप हमने क्या बनाया है? प्राइमरी. प्राइमरी ग्रुप will become active on primary unit and secondary group will become active on secondary unit. समझ में आया? एक्टिव आईपी, स्टैंड बाय आईपी काम करती हैं एएसए के रोल के अकॉर्डिंग, एक्टिव रोल या फिर स्टैंड बाय. और ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? फेल ओवर लैन यूनिट वाली जो कमांड चलती है वो वाला प्राइमरी सेकेंडरी. जो भी ग्रुप हमने प्राइमरी बनाया वो कौन सी फायरवॉल पर एक्टिव होगा? एक्टिव पर नहीं, जो प्राइमरी है. नहीं आया समझ में? ये वाला जो हमने ये कमांड चलाते हैं ना, फेल ओवर लैन यूनिट प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, इस कमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है फायरवॉल. अगर मैंने कोई ग्रुप बनाया सेकेंडरी तो वो कौन सी एएसए पर एक्टिव होगा? जो भी सेकेंडरी है. देखो, जब भी हम कोई ग्रुप बना रहे हैं, इन ग्रुप को किसी ना किसी एएसए पर एक्टिव होना है. अब इन ग्रुप्स को कौन सी एएसए पर एक्टिव होना है हम वो बता रहे हैं, उसको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी बता गए. जो भी प्राइमरी है वो प्राइमरी पर एक्टिव हो जाएगा, जो भी सेकेंडरी है वो कहां पर एक्टिव हो जाएगा? सेकेंडरी पर. इस पे कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा लॉजिक है. ये प्राइमरी कौन सा है? जो लैन यूनिट वाला प्राइमरी होता है. सर अगर सेकेंडरी एएस से हमारा एक्टिव हो गया, उस केस में तो कौन सा होगा? सेकेंडरी एएस से एक्टिव हो गया
स्टैंड बाय एसी। हाँ एक्टिव हो गया, रुको ये बाद में आएगा टॉप क्वेश्चन। मतलब अभी तुम ये कह रहे हो, मान लेते हैं ये है ASA1, C1 C2 यहाँ पर है, ये है ASA2, C1 C2 यहाँ पर है। बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? सर जैसे जो ये हमारा सेकंड एस स्टैंड बाय का है, ये एक्टिव हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया। हाँ तो जो वैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंडरी था ना। हाँ, तो अब इसमें ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? जो सेकेंडरी है वो वाला सेकेंडरी रहेगा। हाँ, क्योंकि आप आई पे तो मूव हो जाता था एक्टिव पे। अब देखो ना, आप जो मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, दैट वाज बेस्ड ऑन दैट फेल ओवर एक्टिव कमांड, राइट? अब यहाँ पे फेल ओवर फायरवॉल के उस पर नहीं चल रहा है, फायरवॉल लेवल पर नहीं चल रहा है, कहां पर चलेगा? कॉन्टेक्स्ट लेवल पर। जो फेल ओवर एक्टिव वाली कमांड थी ना, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलेगी, अब मेन फायरवॉल पर नहीं चलेगी। ठीक है, अभी बस आप इतना समझ जाओ कि जो ग्रुप 1 अगर मैंने सेकेंडरी बनाया तो ग्रुप 1 कहां पर एक्टिव होगा? सेकेंडरी पर। ग्रुप 2 को प्राइमरी बनाया तो ग्रुप 2 कहां पर एक्टिव हो जाएगा? प्राइमरी पर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो भी कॉन्टेक्स्ट मुझे जिस भी फायरवॉल पर एक्टिव रखना है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे को C1 एक्टिव रखना है, कहां पर? प्राइमरी पर। तो मैं C1 को किसके साथ बाइंड करा दूंगा? C2 को किसके साथ बाइंड करा दूंगा? समझ में आया? पहले हम ग्रुप को बताते हैं कि तुम प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। तो प्राइमरी सेकेंडरी के अकॉर्डिंग ग्रुप अपने आप डिसाइड कर लेगा कि वो कहां पर जाकर एक्टिव होगा। जैसे कि प्राइमरी वाला ग्रुप हमेशा प्राइमरी यूनिट पर एक्टिव होगा। अब हम चाहते हैं कि प्राइमरी यूनिट पर C1 एक्टिव हो, तो C1 को किसके साथ बाइंड कर देंगे? ग्रुप 1 के साथ, दैट्स इट। तो हमें क्या करना है? व्हेन एवर वी आर कॉन्फ़िगरिंग एक्टिव एक्टिव फेल ओवर, क्या एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी है? फेल ओवर ग्रुप को बताने की कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी है। दूसरा पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट को बाइंड करना है फेल ओवर ग्रुप के साथ, दैट्स इट। ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स जो हमें करनी है। स्टेप 1, कॉन्फ़िगर ग्रुप एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तब की तब देखेंगे, रुको अभी। बाइंड कॉन्टेक्स्ट विद फेल ओवर। ठीक है, तो फेल ओवर ग्रुप जैसे कि ये है, मेरे को ग्रुप 1 प्राइमरी बनाना है, तो फेल ओवर ग्रुप में गया, यहां पर कमांड चला दी, क्या? प्राइमरी, दैट्स इट। फेल ओवर ग्रुप 2, इसको क्या बना दिया? अब फेल ओवर ग्रुप कहां पर एक्टिव होगा? ग्रुप 1 प्राइमरी पर या फिर सेकेंडरी पर? प्राइमरी पर। ग्रुप 2 कहां पर एक्टिव होगा? सेकेंडरी पर। अब मुझे C1 को एक्टिव रखना है ASA2 पर, C1 को एक्टिव रखना है ASA2 पर, तो C1 को मैं कौन से ग्रुप के साथ बाइंड करूंगा? किसके साथ? अगर मुझे C1 को एक्टिव रखना है ग्रुप ASA2 पर, तो किसके साथ बाइंड करूंगा मैं इसको? सेकेंडरी के साथ। सेकेंडरी ग्रुप 2 के साथ, समझे? ऐसा जरूरी नहीं कि C1 ग्रुप 1 के साथ ही बाइंड होगा, और C1 ग्रुप 1 ही हमेशा क्या होगा? प्राइमरी। तो अभी अगर मुझे ग्रुप को बाइंड करना है तो कमांड क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट C1 ज्वाइन फेल ओवर ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 के साथ ज्वाइन हो गया। कॉन्टेक्स्ट C2 ज्वाइन फेल ओवर ग्रुप 2, दैट्स इट, वी हैव टू डू। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? दोनों ASS पर फेल ओवर को इनेबल कर सकता हूं, बट दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी, इनिशियल लेवल पर ASA1 क्या है? प्राइमरी, ASA2 क्या है? सेकेंडरी।
इनिशियल लेवल पर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन कहां से होगी, ASA1 से ASA2 पर। और इनिशियल लेवल पर हमेशा जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे एक्टिव रहते हैं कहां पर, प्राइमरी पर। मतलब अभी अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ फेलोवर को रन करता हूं, या फिर मैं जो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने जाने वाला हूं उसके बाद भी मैं फेलोवर को इनेबल करता हूं, तो इनिशियल लेवल पर जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, सारे के सारे ग्रुप किस पर एक्टिव होते हैं, प्राइमरी पर। तो इसका मतलब ग्रुप 1 के साथ अगर C1 है तो C1 भी एक्टिव होगा प्राइमरी पर, ग्रुप 2 के साथ अगर C2 है तो C2 भी कहां पर एक्टिव होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रुप 2 कहां पर एक्टिव हो, ASA2 पर, क्योंकि ग्रुप 2 कैसा है, सेकेंडरी। तो ग्रुप 2 पर हमें क्या इनेबल करना पड़ेगा, प्रीएम्पशन। अगर हम प्रीएम्पशन इनेबल नहीं करेंगे तो डिवाइस अपना रोल टेक ओवर नहीं करेगा। जैसे कि इनिशियल लेवल पर जब हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये वाली फेलोवर ग्रुप 1 प्राइमरी है, फेलोवर ग्रुप 2 क्या है, सेकेंडरी। ये कॉन्फ़िगरेशन ASA1 पर भी हो जाएगी अपने आप और ASA2 पर भी हो जाएगी। ASA2 को पता है कि भाई हाँ ग्रुप 2 क्या है, सेकेंडरी। लेकिन ASA2 ग्रुप 2 का रोल टेक ओवर नहीं करेगा, किससे, ASA1 से, जब तक यहां पर हमने क्या ना किया हो, ग्रुप के अंदर क्या ना इनेबल किया हो, प्रीएम्पशन। बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन क्या होता है, डिसेबल्ड। प्रीएम्पशन को हमें इनेबल करना पड़ता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें यहां पर एक कमांड और चलानी है फेलोवर ग्रुप के अंडर, प्रीएम्प्ट। ठीक है, फेलोवर ग्रुप 1 प्रीएम्प्ट, फेलोवर ग्रुप 2 प्रीएम्प्ट। नाउ शो इंटरफेस IP brief। आई होप इंटरफेस अप है। यहां से पिंग करके देख लेते हैं, 100.101 पिंग हो रहा है, कर देते हैं फेलोवर इनेबल। इनिशियल लेवल पर ASA1 पर दोनों के दोनों ग्रुप क्या आएंगे, एक्टिव। मतलब C1 भी ASA1 पर एक्टिव होगा और C2 भी। देखते जाओ बस। एंड जब आप अपने लैपटॉप पर प्रैक्टिकल करोगे, इट कैन टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि जितनी जल्दी यहां पर, और आपने देखा होगा पहले दिन जब मैंने अपने लैपटॉप पर प्रैक्टिकल किया था, इट वाज टेकिंग टाइम। ये क्या, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अभी अगर मैं ASA1 पर जाता हूं, शो फेलोवर करता हूं, ये देखो दोनों के दोनों क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक्टिव। लेकिन आपने क्या कर इनेबल कर रखा है, प्रीएम्पशन। ये देखो अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कहां पर एक्टिव है, ASA1 पर। अब ASA2 को पता चलेगा कि भाई ग्रुप 2 तो मेरे पास एक्टिव होना चाहिए, तो इसने अपना रोल टेक ओवर कर लिया। प्रीएम्पशन की वजह से ASA2 ने अपना रोल टेक ओवर किया, नहीं तो ASA2 अपना रोल टेक ओवर नहीं करता। ग्रुप 1 भी एक्टिव रहता कहां पर, ASA1 पर, और ग्रुप 2 भी एक्टिव रहता कहां पर, ASA1 पर। समझ में आया, इतना क्लियर। क्या क्या क्या, हाँ नहीं, देखो ना, मैंने जब फेलोवर कॉन्फ़िगर किया मैंने बताया कि भाई ग्रुप 2 है सेकेंडरी और ASA2 क्या है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पर कौन सा ग्रुप एक्टिव होना चाहिए, ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 1। तो ASA2 कौन से ग्रुप के लिए रोल टेक ओवर करेगा, दोनों के लिए, बस अपने वाले के लिए, अपने वाले के लिए। समझ में आया। अपना रोल वापस लेने के लिए, इन केस अगर फेल ओवर हो जाए, जैसे कि अभी क्या हो, इन केस ASA1 पर C1 C2 है, ASA2 पर भी क्या है, C1 C2। अभी क्या हो रहा है, C1 का ट्रैफिक जा रहा है ASA1 से और C2 का ट्रैफिक जा रहा है ASA2 से। इन केस मान लो C1 फेल हो गया, C1 का कोई इंटरफेस फेल हो गया, तो C1 कहां पर एक्टिव हो जाएगा,
A से 2 पर। अब C1 का ट्रैफिक भी A से 2 से जा रहा है और C2 का भी ट्रैफिक A से 2 से जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद मान लेते हैं C1 वापस से क्या आ गया, अब लेकिन अब आने के बाद भी क्या होगा, अगर प्रीएम्पशन इनेबल नहीं है तो A से 2 से ही ट्रैफिक जाता रहेगा। अब C1 अगर हेल्दी हो गया यहाँ पर तो AS से 1 क्या कर लेगा, C1 का रोल टेक ओवर कर लेगा। C1 का रोल टेक ओवर क्यों करेगा, क्योंकि ग्रुप 1 पर क्या इनेबल किया हुआ है हमने, प्रीएम्पशन। ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं अभी आपको। अभी पहले तो मैं आपको फेल ओवर की कमांड चला के दिखा देता हूं। AS से 1 पर चला रहे कमांड शो फेल ओवर। AS से 1 पर दिस होस्ट जो कि क्या है, ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 1 के लिए कैसी आईपी है, एक्टिव आईपी .10.10। ग्रुप 2 जिसमें क्या था C2, उसके लिए कैसी आईपी है, स्टैंड बाय। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, अभी C1 का ट्रैफिक कहां से जा रहा है, AS से 1 से, C2 का ट्रैफिक AS से 2 से, तो दे आर बोथ सेंडिंग ट्रैफिक, इसलिए दोनों AS से क्या कहला रही हैं, एक्टिव एक्टिव। लेकिन याद रखना अभी C1 एक्टिव है AS से 1 पर, तो C1 स्टैंड बाय कहां पर है, AS से 2 पर। ये देखो अभी मैं आपको कमांड दिखा रहा था, C2 के लिए कैसी आईपी है, स्टैंड बाय। अदर होस्ट, अगर सर कॉन्टेक्स्ट 2 से ज्यादा हो, रुको सारा अभी डिस्कस करेंगे। अदर होस्ट सेकेंडरी, यहां पर ग्रुप 1 क्या होगा, स्टैंड बाय, क्योंकि ग्रुप 1 एक्टिव है प्राइमरी पर। ग्रुप 2 क्या है, एक्टिव। तो C2 के लिए, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर क्या है, C2 के लिए कैसी आईपी है, एक्टिव आईपी है। C1 के लिए कैसी आईपी है, स्टैंड बाय आईपी। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, संदीप अभी अगर मुझे C2 पर कोई भी ACL बनानी है, C2 पर अगर मुझे कोई भी ACL बनानी है तो मैं AS से 1 पर लॉगिन करूंगा, AS से 2 पर, C2 तो AS से 1 पर भी है, AS से 2 पर भी है, तो प्राइमरी किस पे है, C2 प्राइमरी एक्टिव किस पे है, हाँ तो किस पे लॉगिन करूंगा, AS से 2 पे। ये देखो आप सभी को पता है C1 यहां पर भी है, C2 यहां पर भी है, C1 यहां पर भी है, C2 यहां पर भी है। लेकिन जो भी कॉन्टेक्स्ट जिस भी फायरवॉल पर एक्टिव है उसी फायरवॉल पर जाकर हम लॉगिन करेंगे। ये देखो पहले तो मैं वो प्रॉम्प्ट वाली कमांड चला देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रॉम्प्ट होस्ट नेम कॉन्टेक्स्ट स्टेट चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1। C1 अभी यहां पर क्या दिखा रहा है, एक्टिव। आप कॉन्टेक्स्ट लेवल पे भी क्या कमांड चला सकते हो, शो फेल ओवर। अभी मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कमांड चलाई है, दिस कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर दिस यूनिट नहीं लिखा, दिस कॉन्टेक्स्ट अभी क्या है, पीयर पर ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टैंड बाय। AS से 1 पर ही मैं अगर कहां पर लॉगिन करता हूं, C2 पर, तो C2 यहां पर देखो क्या है, स्टैंड बाय। तो अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है C2 पर तो मुझे कहां लॉगिन करना पड़ेगा, AS से 2 पर, चेंज टू कॉन्टेक्ट C2। C2 यहां पर क्या है, एक्टिव। अब ऐसा नहीं है आप केवल एक ही जगह से क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आपको लगता हो यार एक ही जगह से कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए तो जब हम फायर पावर पढ़ेंगे तब हम एक ही जगह से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब अच्छा एक बात सुनो, जब भी हम किसी कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करेंगे रियल टाइम में तो कंसोल के थ्रू करेंगे या फिर रिमोटली करेंगे, रिमोटली। अगर मुझे C2 को मैनेज करना है तो 2.10 IP यूज होगा। अब 2.10 IP कहां पर होगा, जहां पर भी ये एक्टिव है। C1 AS से 1 पर हो या फिर AS से 2 पर, इससे क्या फर्क पड़ता है। रिमोटली तो हमें लॉगिन का टेलनेट करना पड़ेगा इस आईपी को, तो टेलनेट तो इसी आईपी का होगा ना, चाहे ये AS से 1 पर हो AS से 2 पर हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर एडमिन कॉन्टेक्स्ट को हम टेलनेट करेंगे तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट प्राइमरी पर ही हमेशा एक्टिव रहता है। हाँ, तो फिर उसमें हम उसपे स्विच नहीं कर सकते, एडमिन से तो आप स्विच कर सकते हो, तो फिर वहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ
हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पवन भाई ने बोला कि भाई अगर मान लो हमारे पास 2 से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास फेलोवर ग्रुप 2 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। तो अगर हमारे पास 2 से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। मान लेते हैं मेरे पास 3 कॉन्टेक्स्ट हैं, तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं C1 C2 को एक्टिव कर दे कहां पर, मतलब या फिर हम क्या बोलते हैं ग्रुप 1, और C3 को किस में रख दें, ग्रुप 2 में। ठीक है, क्योंकि 2 ही ASA हैं तो ग्रुप भी कितने हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको एक्टिव फेलोवर। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। अभी आप सभी को पता है अगर मैं ट्रैफिक को पास कराऊंगा C1 का, वो कहां से पास होगा, ASA 1 से। C2 का ट्रैफिक पास होगा ASA 2 से, क्योंकि C1 की एक्टिव आईपी कहां पर है, ASA 1 पर। C2 की एक्टिव आईपी कहां पर है, ASA 2 पर। अब मैं क्या करता हूं, ASA 1 को डाउन कर देता हूं, और ASA 1 को डाउन मैं ASA 1 पर जाकर इंटरफेस को शट करके नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अगर ASA 1 पर जाकर C1 कॉन्टेक्स्ट में जाके इस इंटरफेस को शट डाउन किया तो ये पार्ट है किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। ये कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट यहां पर भी हो जाएगी, और ASA 2 पर भी C1 का इंटरफेस क्या हो जाएगा, शट डाउन। तो अभी मैं क्या करूंगा, स्विच पर जाकर 0/0 इंटरफेस C1 का मेंबर है, इसको मैं यहां पर जाकर क्या कर देता हूं, शट डाउन 0/2 को, जो मैंने आपको कल भी करके दिखाया था। कल जब मैंने ये चीज की थी तो हुआ क्या था, C1 C2 दोनों एक्टिव हो गए थे कहां पर, ASA 2 पर। आज अभी C1 ही एक्टिव है केवल ASA 1 पर, तो C1 एक्टिव कहां पर हो जाएगा, ASA 2 पर। तो स्विच का एक्सेस लेते हैं एक बार, इंटरफेस E0/2 शटडाउन। अभी देखना आप ASA 2 पर एक्टिव आ जाएगा C1। यश, एडमिन कॉन्टेक्स्ट कौन सी फायरवॉल पर एक्टिव होता है, प्राइमरी पर। कल कितना टाइम लगा था, शो फेलोवर अभी नहीं हुआ। कौन सी कमांड चेंज हुई थी, एक मिनट ये होने तो फिर वो पूछना आप, रहेगा ना याद। ठीक है, एक बार ये प्रैक्टिकल हो जाने दो।